नमस्कार साथियों, मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान में। और आज मैं उपस्थित हूं आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन का एक अगला वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। एक बार फिर एक और नया वीडियो आपके सामने। जो पुरानी बात है वो ये है कि असर्टिव से अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम लोग जानते हैं कि असर्टिव के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का अगर हमें बनाना होगा इंटेरोगेटिव तो हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और अगर नेगेटिव का बनाना होगा तो हम केवल इंटेरोगेटिव बना देते थे। ये तरीका हमने अप्लाई किया था और इन्हीं चीजों को डिटेल सीखा था। अब उसी में टाइप 2 को मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने, और बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है, बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। अगर एवरीबॉडी और एवरीवन लिखा हो, अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, अगर उसमें एवरीबॉडी और एवरीवन लिखा है तो आप उसे काट देंगे। काट दिया, काट देंगे। उसके बाद उसके जगह पर हम लगाएंगे हु। क्या लगाएंगे? हु। और बात को सिंपली नेगेटिव कर देंगे जैसा अब तक नेगेटिव करते चले आए हैं, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और हमारा वाक्य बनकर हो जाएगा तैयार। 2 सेकंड में बन जाएगा। जैसे कि लिखा है एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, तो पहला काम हमने क्या किया, हमने एवरीबॉडी को काट कर यहां लिख दिया हु। अब वाक्य को करेंगे नेगेटिव, तो यहां एस आई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम यहां लिखेंगे डज नॉट, और अब इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे लव। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसे हम एज इट इज लिख देंगे, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता, इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप ये कर क्यों रहे हैं और ये हो क्या रहा है। एक्चुअली अभी तक हम इंटेरोगेटिव सीख रहे थे हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर, लेकिन अब हम WH वर्ड लगाकर भी इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटेरोगेटिव्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। जो सवाल पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे ही इंटेरोगेटिव होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड हेल्पिंग वर्ब आगे यस या नो का रिप्लाई, क्लोज एंडेड क्वेश्चन मार्क लगाते थे अंत में। ओपन एंडेड वे होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो यहां पर जो हु है ये WH वर्ड का भी काम कर रहा है और सब्जेक्टिव केस में भी लिखा है। नेगेटिव क्यों कर दिया? नेगेटिव इसलिए कर दिया क्योंकि अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो उसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या वो पुराने वाले तरीके से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर पुराने वाला तरीका देखें तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करो, तो यहां पर क्या आगे आ जाएगा? डज आगे आ जाएगा। उसके बाद एवरीबॉडी, एवरीवन का एवरीवन लिख देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद लव, उसके बाद हिज, उसके बाद कंट्री, क्वेश्चन मार्क। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता है? करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। Who does not love his country? कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता? प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। तो दोस्तों इसका 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 तीनों का एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है। अब जैसे कि लिखा है एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अमीर होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अमीर होना चाहता है। ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए परीक्षा में चुटकी बजाकर सेकंडों में उत्तर लिखना होगा। एवरीबॉडी को काट दिया और एवरीबॉडी की जगह पर लिख दिया हमने हु। अब वाक्य को नेगेटिव करना होगा तो यहां पर ऐसे यस लिखा है तो हम लिख देंगे हु डज नॉट, उसके बाद एस लग जाएगा हु डज नॉट वांट टू बी रिच इन लाइफ, क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट वांट टू बी रिच इन लाइफ, कौन जीवन में अमीर नहीं होना चाहता है? तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अमीर होना चाहता है। क्या इसे पिछले वाले तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो एवरीबॉडी वांट्स, तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाओ, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आगे? डज, क्योंकि एवरीबॉडी जो है वो
इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर में यूज किया जाता है। तो डज एवरीबॉडी, उसके बाद नेगेटिव करना होगा तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वांट्स का फर्स्ट फॉर्म वांट, तो डज एवरीबॉडी नॉट वांट टू बी रिच इन लाइफ, क्वेश्चन मार्क। क्या प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अमीर नहीं होना चाहता है? तो आप कहेंगे होना चाहता है, हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है। तो इस तरीके के अगर सेंटेंस आ जाए तो सेकंड नॉर्म बना देंगे। अब देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या लिखा है? अब टाइप 3 इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर नोबडी, नो वन या नन, नोबडी, नो वन या नन मिल जाए तब भी इसे हम काट देंगे और हु को ले आएंगे उसकी जगह पर। किसे लिख देंगे? हु को लिख देंगे। और हु के बाद क्या लिख देंगे? वाक्य को एफर्मेटिव ही रखेंगे, क्योंकि यहां देखिए अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो उसका क्या बनता है? प्योर इंटेरोगेटिव बनता है। प्योर इंटेरोगेटिव का मतलब है उसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड या नोट नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड या नोट नहीं होनी चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है नोबडी वांट्स टू बी पुअर इन लाइफ, कोई भी नहीं चाहता टू बी पुअर, गरीब होना है लाइफ, माने जीवन में कोई भी जीवन में गरीब नहीं होना चाहता है दोस्तों। तो यहां पर नोबडी को काट दिया और नोबडी की जगह पर लिख दिया हु। अब नोट लगाने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा इसे ऐसे ही लिख देंगे, पुअर इन लाइफ, क्वेश्चन मार्क। हु वांट्स टू बी पुअर इन लाइफ, कौन जीवन में गरीब होना चाहता है? तो आप कहेंगे कोई भी नहीं, कोई भी जीवन में गरीब नहीं होना चाहता है। उसके बाद लिखा है नोबडी कैन काउंट द स्टार्स, कोई भी तारों को नहीं गिन सकता है, कोई भी तारों को नहीं गिन सकता है। तो नोबडी को काटकर हमने यहां क्या लिख दिया? नोबडी को काटकर हम लिख देंगे हु लिख देंगे। और उसके बाद लिखा है कैन काउंट द स्टार्स, काउंट द स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कि कौन तारों को गिन सकता है? तो कोई भी व्यक्ति तारों को नहीं गिन सकता है। इन दोनों का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक ही है दोस्तों, एक ही है, बिल्कुल एक ही है। और हमने पहले भी सीखा है कि अगर आपके सामने लिखा हुआ वाक्य नेगेटिव है तो उसका प्योर इंटेरोगेटिव बना देते हैं। प्योर इंटेरोगेटिव का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब आगे या WH वर्ड आगे, और उसमें कहीं भी नॉट या नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क इज मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हेनेवर वी वांट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हमें एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जरूरत होती है। तो यहां पर आपने देखा कि नोबडी, नन और नो वन मिलता है तो हु लगा देते हैं, वाक्य को यहां नेगेटिव नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वाक्य नेगेटिव मिलता है उसका प्योर इंटेरोगेटिव बनाते हैं। और WH वर्ड आगे लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आई होंगी।